नमस्कार, सिटी लाड़ी में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं Viz24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास स्थित बड़ा गणेश मंदिर की दीवार गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को सीएम ने 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं घायलों के लिए 50 हजार रुपए का ऐलान किया। छोटे कपड़े बड़ी परेशानी। इंदौर में हाल ही में कम कपड़े पहने जिस लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, उसकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। जी हां, व्यूज और लाइक्स के चक्कर में लड़की ने अश्लील रील तो बना ली, लेकिन अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। इंदौर में 56 दुकान और मेघदूत चौपाटी पर रील बनाकर वायरल करने वाली युवती के खिलाफ पुलिस ने बजरंग दल की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। युवती ने सार्वजनिक स्थानों पर कम कपड़े पहनकर रील बनाई थी। वायरल होने के बाद इंदौर के कई महिला संगठनों ने आपत्ति जताई थी और युवती पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया था। अब बजरंग दल की शिकायत पर एफआईआर के बाद युवती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहर की महिला संगठनों ने, विभिन्न महिलाओं ने और अन्य ग्रुपों ने हमारे पास ये रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाई गई है। उनकी इस रिपोर्ट पे हमने उस महिला के विरुद्ध जिसने कम कपड़े पहन के अश्लीलता फैलाई थी, उसके विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज कर लिया है और ये 296 BNSS के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि विवाद बढ़ने पर युवती ने माफी मांग ली थी, लेकिन पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने का मामला अब युवती के खिलाफ दर्ज कर लिया है। ग्वालियर की जौहरी कॉलोनी में स्थानीय लोगों ने 2 तांत्रिक ठगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ठगों ने गुरुवार को कॉलोनी के 2 महिलाओं से ठगी की। आज भी आरोपी ठगी करने के लिए कॉलोनी में आए। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने 2 ठग सहित ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया। बता दें कि प्रसन्ना अपार्टमेंट में रहने वाली अनीता गर्ग के भाई का फ्लैट खाली था। 2 युवक तांत्रिक बनकर फ्लैट देखने आए। दोनों युवकों ने अपने आप को दंदरौवा धाम का संत बताया और अनीता को अपने झांसे में ले लिया। अनीता के पड़ोस में रहने वाली ममता जैन को भी ठगों ने अपनी बातों में उलझा लिया और रुपए और कुछ सामान लेकर चले गए। इसके बाद ममता और अनीता को समझ आया कि उनके साथ ठगी हुई। हमारे को फ्लैट दिखा दो, हमने दिखा दिया। उन्होंने कहा दंदरौवा से, तो दंदरौवा का नाम सुन के थोड़ा सा इंसान हो जाता है। फिर ये बोले इस फ्लैट में कोई वास्तु दोष नहीं है, लेकिन डाल लिया। मैं अंदर से दाल लेने गई, मेरे पास 3 बार उन्होंने दाल दी। चौथी बार उन्होंने कहा अपने लड़के पे से उसार के कुछ करा हुआ है इस पे, तो आप उसार दो और मंदिर पे जाके भी उसार दो। और फिर खोलो मुट्ठी तो देखा तो वो दाल का चावल हो गया था। बीमार रहते हैं जे वो, तो मैंने गाय के लिए वो दे दो पैसे 2250 हमने दे दिए नगद, और बस अपने मंदिर में घुमा दो, ऐसा कर करा के तुम्हारे सब सही हो जाएगा। ऐसे करके वो जिसके घर बैठे थे, मैं ऊपर गई उनके चढ़ के, मैंने धीरे से देखा तो वो जी दोनों ही बैठे थे, वो चाल चल रहे थे। फिर मैंने सारी कॉलोनी इकट्ठी हो गई, सब ने उसको पकड़ लिया। वहाँ पर जो मेला कर रही थी, पूजा सामग्री पर उन्होंने कुछ देने की बात की थी और इस पर चूंकि अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो कहीं पूर्व में जो घटनाएं घटी थी उनसे रिलेटेड तो नहीं, और इनका कहाँ के रहने वाले हैं और पूरा पता रसी के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। भोपाल के शाहजहानाबाद में मासूम के दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के बाद इलाके में सन्नाटा फैला हुआ है। घटना के बाद भले ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन लोगों में अभी भी नाराजगी है। मासूम जिस इलाके में रहते थे, वहां अभी भी हर तरफ दर्द, आंसू और सन्नाटा है। देखिए संवाददाता हरप्रीत कौर रिंड की ये रिपोर्ट। सजा मिलेगी, इनका एनकाउंटर किया जाए और या फिर इनको फांसी दी जाए। चौराहे पे फांसी दिया जाए, भले ये मैदान में आके फांसी दिया जाए। बहुत लड़की के साथ गलत किया है। राजधानी भोपाल का ये है शाहजहानाबाद इलाका। इसी इलाके की इस मल्टी में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया था और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मल्टी में भी आम दिनों की तरह ही सुबह हुई है। लोग अपने अपने काम पर निकले हैं। आम तरह सामान्य दिनों की तरह ही उनकी दिनचर्या है, लेकिन एक पीड़ित परिवार है जिसका सब कुछ बिखर चुका है। और ये घर है अतुल निहारिका। अतुल वही शख्स है जिसने मासूम बच्ची
के साथ दुष्कर्म के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। ये घर बंद है फिलहाल। तीनों जो अतुल है, उसकी माँ और उसकी बहन, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और देखा जा सकता है कि घर ठीक सामने है और चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर इस आरोपी का घर है। इसी आरोपी में उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों में भी खासी नाराजगी और लोगों को कहना है कि पहले से ही उसकी जो गतिविधियाँ थी वो संदिग्ध थी। लोगों से बात करेंगे। आप लोग पड़ोसी हैं, इसकी शुरू से ही ऐसी हरकतें थी? शुरू से ऐसी हरकत है, शुरू से ऐसी बोल। हमारे उधर भी रही थी वो, उधर से भी लोगों ने भगाई है उसको। बहुत नीच औरत थी वो भी बहुत। और कहीं नहीं उसको रहने देते। हमारा तो कहना का है कि उसको फांसी दो, तीनों को बीच चौराहा पे। बहुत बेकार हो रहा है कि ये माहौल कभी ऐसा हो ही ना। सबकी बच्ची है साथ में। लड़का भी आते जाते बताते हैं कि छेड़खानी किया करता था, यहाँ आने में महिलाएं डरती। सही बात है, ये सत्य घटना है कि इनकी नीयत खराब थी। वो हमारी मल्टी में भी रहा था तो हम लोगों ने इसे भगाया था वहाँ से। जैसे मेरी बेटी जान गई, उसको फांसी का हुक्म चाहिए, उसको जिंदा नहीं चाहिए मेरे को। माँ है, क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? क्या सजा उनको मिले, एक उदाहरण बने और कोई दोबारा ऐसा ना करे? मैं तो मेरा इतना सवाल है कि तीनों माँ बेटे उनको सजा मिलना चाहिए। जैसे मेरी बच्ची के साथ में हुआ वैसे उनके साथ में भी होना चाहिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। बस फांसी हो जाए तो थोड़ी शांति मिल जाए। होना चाहिए। आप सुन सकते हैं, ये पीड़ित परिवार है, तकलीफ उनके चेहरे पर है, रो रो कर अब आंखों के आंसू सूख गए हैं और बस उनका एक ही कहना है कि जिस बेदर्दी से बच्चे के साथ जघन्य अपराध हुआ है, वैसा ही सजा, वैसी ही मौत आरोपियों को भी मिलनी चाहिए। ना ही उस आरोपी युवक को बख्शा जाए और ना ही उसकी माँ और बहन को बख्शा जाए। तीनों को वही सजा एक साथ मिले जिस तरह से बच्ची की तड़प तड़प कर मौत हुई। फिलहाल अब इस घटना के बाद यहाँ पर लोगों की दिनचर्या आम दिनों की तरह सामान्य है, लेकिन परिवार का हाल बेहाल है। रो रो कर माँ, दादी, पिता, भाई बहनों का एक ही कहना है, एक ही बात उनकी जुबान पर है कि आरोपियों को फांसी दी जाए। इसके साथ ही आरोपियों को सरेआम फांसी दी जाए ताकि मामला दूसरों के लिए भी उदाहरण बने। सरगुजा के सीतापुर में पिछले 16 दिन से जारी सर्व आदिवासी समाज का आंदोलन समाप्त हो गया। स्वास्थ्य मंत्री ने सीएम के प्रतिनिधि के रूप में मध्यस्थता की। उन्होंने सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए का मुआवजा, मृतक के दोनों बच्चों को हायर सेकेंडरी तक निःशुल्क शिक्षा, मृतक की पत्नी को संविदा नौकरी और फरार आरोपी के जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन पर आंदोलन वापस इन्होंने लिया है। इसी के साथ 21 दिन पुराने शव के अंतिम संस्कार का रास्ता साफ हो गया। मौके पर बीजेपी विधायक समेत एसपी, कलेक्टर और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मामला सरगुजा के बहुचर्चित संदीप लकड़ा हत्याकांड का है, जहां एक युवक की हत्या कर उसका शव दफन कर दिया गया था। सर्व आदिवासी समाज और मृतक की पत्नी ने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, धरने पर बैठ गए। सभी लोगों ने बड़े ही सकारात्मक भाव से, जो उनकी भावनाएं हैं वही सरकार की भावना है। जो भी लोग उस अपराध में शामिल होंगे सभी को सजा मिले, इसके लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। 25 लाख रुपए मिलेंगे और अभी तत्काल में उनको कलेक्टर दर पर जो नजदीक के एक छात्रावास है उसमें नियुक्ति ऑर्डर भी उनको दिया गया है। मंत्री जी आए थे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में और उनके द्वारा जो शासन के जो नियम है उसके तहत शासकीय राशि देने का ऐलान किया है। पुलिस के जो फरार आरोपी हैं उसे शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए एसपी साहब के सामने हम लोगों ने चर्चा किया और शीघ्र गिरफ्तार करने का है। जितना समाज ने सहायता मेरे साथ किया उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बस पकड़ेंगे बोल रही हैं अभिषेक पांडे को जी, कल से होगा अंतिम संस्कार। भिलाई 3 के खूबचंद बघेल कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शर्मा के साथ मारपीट के मामले में दुर्ग पुलिस ने एक कदम और बढ़ा लिया। इस हाई प्रोफाइल मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और उनकी बेटी दीप्ति बघेल से पूछताछ के बाद पुलिस अब उनके जब्त मोबाइल को जांच के लिए रायपुर लैब भेजेगी।
पुलिस पहले इनके मोबाइल के CDR निकाल रखे हैं। इसके साथ ही बयान की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि मोबाइल की लैब में जांच के बाद बयान का मिलान किया जा सके। बता दें कि मुख्य आरोपी प्रवीर शर्मा धीरज वस्त्रकार चैतन्य बघेल के करीबी दोस्तों में से हैं और प्रवीर शर्मा ने ही प्रोफेसर को मारने रीवा के बदमाशों को सुपारी दी थी। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने रीवा से 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया और उसके बयान के बाद मुख्य आरोपियों के नाम सामने आए थे, तब पुलिस ने इन सभी को मुख्य आरोपी बनाया। परसों के डेट में हमने नोटिस प्रोड्यूस किया था श्री चैतन्य बघेल को और दीप्ति मैडम को भी, और उनसे हमने मोबाइल की मांग भी की थी जब्त करने के लिए, और जब्त करने के बाद आगे की कार्रवाई फोरेंसिक जांच के लिए हम उनको रायपुर के साइबर लैब में भेजने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम निवास में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक ली और इस दौरान विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लंबे समय से एक ही जगह पर जमे हुए पटवारियों को हटाया जाए और एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिसमें नियत समय के बाद पटवारी का अनिवार्य रूप से उस हल्के और तहसील क्षेत्र से स्थानांतरण हो जाए। सीएम साय ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पटवारी अपने मुख्यालय में रहकर कार्य करें। मंत्री टंकराम वर्मा ने अधिकारियों से कहा कि फौती नामांतरण, बंटवारा, अविवादित नामांतरण सहित राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी लाई जाए और इसे समय सीमा में पूरा करें। बहुत से दिशा निर्देश हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। जितने भी हमारे राजस्व प्रकरण और कुछ लंबित हैं उसका त्वरित निराकरण हो, खेल गतिविधि में और हम आगे काम करेंगे, इन सब पर निर्देश आज दिए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को 50 लाख की जगह अब 60 लाख सदस्य बनाने का टास्क दिया। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने आज प्रदेश पदाधिकारी, सदस्यता प्रभारियों, सह प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरान सभी मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को सघन जनसंपर्क अभियान करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सदस्यता अभियान को गति देने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में निगम मंडल के नामों को लेकर भी चर्चा हुई। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश के सदस्यता अभियान का अवलोकन किया। टारगेट को 10 लाख बढ़ाने को कहा गया। सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश में उत्साह दिया। प्रदेश प्रभारी माननीय छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से सदस्यता में पूरी सक्रियता से लगा है, उस सभी चीज़ों को आकलन करने के बाद उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ ने जो अपना लक्ष्य रखा है उसको 10 लाख सदस्यता और बढ़ानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष और जिला के हमारे अध्यक्ष और बाकी टीम के साथ बैठकर कैसे 10 लाख और बढ़ाया जाए और जो हम लोग का टारगेट है 60 लाख, उसकी सदस्यता को हम लोग पूर्ण करेंगे। सदस्यता अभियान तेज गति से चल भी रहा है और मैं आपको बताऊं कि ये भी हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और आदरणीय प्रभारी जी ने आज सभी की बैठक ली, समीक्षा की है। कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास था, उन्होंने जो टास्क दिया है, जिस तरीके से कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नीचे तक जाके सदस्यता अभियान प्रभारी में, सदस्यता अभियान कार्य योजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्साहित कार्यकर्ताओं के हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और टारगेट दिया है और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ के 10 लाख का टारगेट पूरा करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय दुर्ग दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अगर अच्छा काम किया होता तो प्रदेश की जनता उन्हें दोबारा सरकार में बैठाती। वहीं डूंगरगढ़ के पोल्ट्री फार्म में बन रहे प्रसाद पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। अपने दौरे के दौरान सीएम ने दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में 22 करोड़ 97 लाख रुपयों के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। विधायक गजेंद्र यादव की मांग पर सीएम साय ने इंदिरा मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग के प्राचीन चंडी मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से चंडी माता की पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। हमारे बीच नगर पालिक निगम भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन था। 8 महीने में 43 करोड़ की स्वीकृति सिर्फ दुर्ग शहर को मिला है विभिन्न कामों के लिए और 167 काम, और जिसमें से आज 23 करोड़ के काम का भूमि पूजन किए हैं और आज यहाँ शुभकामना देने आए हैं दुर्ग नगर की जनता को कि उनके आशीर्वाद से हम लोग सरकार में बैठे हैं तो उनके लिए काम हम लोग कर पाए। विकास के नक्शे पर औद्योगिक पिछड़ापन और पलायन बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या रही। बुंदेलखंड अंचल में विकास के बयार बहाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें 23,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए और ये माना जा रहा कि इससे 27,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और क्या खास रहा इस कॉन्क्लेव में, इस रिपोर्ट को देखिए।
मध्य प्रदेश सरकार ने सागर के इतिहास में पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया। आयोजन में उद्योग जगत से जुड़े 20 उद्योगपतियों के साथ 1,500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही कॉन्क्लेव में 6 देशों के इंटरनेशनल डेलीगेशन ने भी हिस्सा लिया। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश के 20 से ज्यादा प्रमुख उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री ने राउंड टेबल के साथ साथ 1-to-1 चर्चा भी की। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड में निवेश की संभावनाओं पर फोकस किया गया। इसके लिए 4 सेक्टोरियल सेशन आयोजित किए गए। इनमें डेटा सेंटर, कृषि खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट और टूरिज्म जैसे कोर सेक्टर थे। संबंधित विभागों के आला अधिकारियों ने इन सेक्टर्स में निवेश की अनुकूलता को लेकर प्रेजेंटेशन दिए और यहां निवेशकों को आमंत्रित किया। स्थानीय एमएसएमई वो बड़े उद्योगों के साथ साझेदारी करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। 6 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी इसमें सहभागिता ली है। पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, नवकरणीय ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं पर्यटन के उद्योगपति हैं जो मध्य प्रदेश में रुचि रखते हैं। मध्य प्रदेश के अग्रसर औद्योगिक नीति और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के कारण से निवेश के निरंतर प्रस्ताव पास हो रहे हैं। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में एक जिला एक उत्पाद से संबंधित कार्यशाला और स्थानीय समस्याओं के आईटी आधारित समाधान के लिए हैकेथॉन का आयोजन किया गया और इसके विजेताओं को ट्रॉफी और प्रोत्साहन राशि देकर सीएम ने इनका हौसला अफजाई भी किया। डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से सुर्खी सागर में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मध्य प्रदेश का पहला डाटा सेंटर बनेगा इस माध्यम से। कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड हैकेथॉन का आयोजन किया गया। इसमें 60 स्टार्टअप द्वारा भाग लिया गया है। प्रतिभागी स्टार्टअप में से प्रथम विजेता को 5 स्टार्टअप पुरस्कार राशि, ट्रॉफी, प्रशंसा पत्र ये लाखों रुपए के दिए गए हैं। सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 23,000 करोड़ के जो प्रस्ताव सरकार को मिले हैं उसमें मुख्यतः राजस्थान से गीतांजलि ग्रुप, मध्य भारत एग्रो कंपनी, ओएनजीसी के संचालक एसके दास, बीपीसीएल, श्री राम मेटा स्टील के जेपी अग्रवाल बुंदेलखंड में निवेश करेंगे। जेपी अग्रवाल 3200 करोड़ का निवेश करेंगे। एविएशन में फ्लाई ओला 1800 करोड़ का निवेश करेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला डेटा सेंटर सागर की सुर्खी में बनाया जाएगा, जिस पर 1700 करोड़ रुपए खर्च करने का काम सेंट्रिक्स कंपनी करेगी। इसके साथ ही सागर के ढाणा से पीएम श्री हवाई सेवा भी शुरू की जाएगी। मिडिल स्केल उद्योगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और हर एक आदमी इससे प्रोत्साहित है। हम गीतांजलि ग्रुप यहाँ पर बुंदेलखंड में निवाड़ी एरिया में 3,200 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें करीब 4,000 लोगों को सीधा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 10,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार भी इससे मिलेगा। मध्य प्रदेश में जो हमें इनवाइट किया, इतना इज्जत मान सम्मान ऑनरेबल सीएम ने दिया, उसको हम आभारी है और उसका धन्यवाद करते हैं। और आगे आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश को एविएशन में रोल मॉडल स्टेट बनाने के पूरा प्रयास करेंगे। आज हमें 4 एयरपोर्ट को बड़े एयरपोर्ट बनाने कन्वर्ट करने का जो संकल्प है वो और सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी है उसको पूरा निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने सागर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद विंध्य के रीवा और शहडोल में भी ऐसे ही आयोजन करने का ऐलान किया। देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास का संतुलन बैठाने की दिशा में मुख्यमंत्री का ये प्रयोग कितना असर दिखाता है। अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 जबलपुर। तो देश की जानी मानी टेलीकॉम कंपनियों को जबलपुर हाईकोर्ट से करारा झटका लगा। नगरीय निकायों को सालाना टैक्स न चुकाने की मांग वाली टेलीकॉम कंपनियों की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। दरअसल देश के दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें टेलीकॉम कंपनियों ने नगरीय निकायों की ओर से उनके मोबाइल टावर्स पर लिए जाने वाले सालाना 3,000 रुपए के शुल्क को चुनौती दी। कंपनियों ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें मोबाइल टावर से कोई आमदनी नहीं होती है। कंपनियों ने साल 2010 से नगरीय निकायों को यह शुल्क भी नहीं चुकाया था और वसूली का नोटिस मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इधर जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मोबाइल टावर्स को असडाइज बिजनेस में शामिल किया और निकायों को इन पर निगरानी के लिए शुल्क लगाने को जायज ठहराया। इसी के साथ हाईकोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज कर दी और उन्हें 15 दिनों के भीतर बकाया शुल्क की राशि नगरीय निकायों को ब्याज चुकाने के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काफिले की दो गाड़ियां आपस में टकरा गई। दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। अब दोनों वाहन को काफिले से हटा लिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग शहर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल से सर्किट हाउस जाते वक्त जिला अस्पताल के ठीक सामने मुख्यमंत्री के पीछे चल रही R2 और एक्स्ट्रा बुलेट प्रूफ वाहन टकरा गए। लोगों ने बताया कि काफिला काफी तेजी से निकल रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी एक गाय अचानक मुख्यमंत्री के वाहन निकलते ही सड़क पर दौड़ पड़ी, जिसे बचाने के फेर में यह हादसा हो गया। टक्कर से R1 का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं दूसरी गाड़ी के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। भिलाई में चल रहे ऑल इंडिया पुलिस गेम वेट लिफ्टिंग क्लस्टर का समापन हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के साथ खेल आसान नहीं होता, लेकिन पुलिस के साथियों ने इसमें भी बेहतर प्रदर्शन कर खुद को साबित किया। इससे पहले खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर अतिथियों को सलामी दी। इस पूरे गेम में यूपी पुलिस की टीम चैंपियन बनी। दूसरे स्थान पर सीआरपीएफ और तीसरे स्थान पर राजस्थान की टीम रही। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और रंग बिरंगी आतिशबाजी के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। खबर रायगढ़ से, जहां एक टीचर पर एक छात्र को जय श्री राम कहने पर थप्पड़ जड़ने और क्लास से बाहर निकालने का आरोप है। मामला पीएम श्री स्कूल का बताया जा रहा है। दरअसल 10वीं के स्टूडेंट्स को क्लास में झपकी आ गई थी, तब टीचर ने स्टूडेंट्स को जगाया। इस दौरान स्टूडेंट के मुंह से जब जय श्री राम निकल गया, इतने में टीचर ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और प्राचार्य से शिकायत कर दी। प्राचार्य ने स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर निकाल दिया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही वीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर जमकर नारेबाजी की और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि अधिकारियों ने मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए। 10th क्लास का जो छात्र है उसको झपकी आ गई थी क्लासरूम में एग्जाम देते हुए, तो सर के द्वारा उसे उठाया गया तो बच्चे के मुंह से निकला जय श्री राम। तो टीचर के द्वारा जो है उसको एक थप्पड़ मारा गया और उसको प्रिंसिपल ऑफिस ले गया गया। हम लोग चाहते हैं कि प्रिंसिपल इस्तीफा दे या उनका ट्रांसफर हो। इनके द्वारा कुछ शिकायत बताया जा रहा है बच्चों के संबंध में कि इनके द्वारा किसी टीचर के द्वारा मिसबिहेव किया गया है। इसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत किया जा रहा है। जितना जल्दी हो सके उसका जो भी इनका शिकायत है जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।